प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, व्याख्याता इतिहास विभाग वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत संस्कृति की प्राचीनता एवं भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास को प्रारंभ हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हजारों वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास हो चुका था, किंतु भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों और उसकी विशेषताओं को आज भी देखा जा सकता है। यद्यपि इस संस्कृति ने हजारों वर्षों के दीर्घकाल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी भारतीय संस्कृति मूलभूत ढांचा अपनी उन्हीं विशेषताओं के साथ आज भी ज्यों का त्यों विद्यमान है। अतः उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना समीचीन होगा। नंबर 1 है भारतीय संस्कृति की प्राचीनता। भारतीय संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में की जाती है। विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियां उच्च स्तरों को प्राप्त कर कालांतर में समाप्त हो गई। आज प्राचीन यूनानी व रोमन धर्मों का अनुयायी कोई नहीं है। मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, क्रीट, यूनानी और रोमन धर्मों का संस्कृति काल के कराल गाल में समा चुकी है। संपूर्ण विश्व में चीन और भारतीय संस्कृति को छोड़कर अन्य किसी भी प्राचीन संस्कृति का कोई नाम लेवा भी नहीं बचा है। परंतु भारत की प्राचीन संस्कृति हजारों वर्ष बीत जाने पर भी अब तक कायम है। यूँ तो भारतीय संस्कृति सनातन है, लेकिन इसके ज्ञान का इतिहास सैंधव युग से प्रारंभ होता है। सैंधव सभ्यता के धर्म, कृषि, कर्म, पशुपालन, व्यवस्था, पूजन, अर्पण, स्नान, ध्यान, आभूषण, स्थापत्य, लिपि और आयुध, इन सब का प्रभाव प्रवर्ती युगों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। तत्पश्चात वैदिक संस्कृति का वर्चस्व प्रारंभ हुआ। इसमें उदात्त आदर्श रखने वाली आर्य जाति विपुल जीवन समृद्धि लेकर आई। आर्यों और दासों यानी अनार्यों के बीच संघर्ष हुए और वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण में से द्रविड़ों के स्थापत्य, साहित्य, नगर निर्माण आदि देखकर उनकी संस्कृति की गहराई का बोध होता है। वेदों में आर्यों और अनार्यों के बीच संघर्ष का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन आर्यों का अन्य किसी से संघर्ष का इतिहास नहीं है, बल्कि सभी के सहयोग एवं समन्वय से एक भव्य संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसे कालांतर में हिंदू संस्कृति कहा गया। इसमें वैदिक और श्रमण सांस्कृतिक धाराओं का समन्वय हुआ। अतः भारत का धर्म आज भी वैदिक है। इस देश के पुरोहित व ब्राह्मण आज भी वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ कुंड में आहुति देकर देवी देवताओं को तृप्त करते हैं। उपनिषदों और गीता ने ज्ञान की जो धारा प्रवाहित की थी, वह आज भी निर्बाध रूप से इस देश में बह रही है। महात्मा बुद्ध की और महावीर स्वामी ने अहिंसा और शांति का जो उपदेश दिया, वह आज भी इस देश में जीवित और जागृत है। यहाँ की स्त्रियों का आदर्श आज भी सीता, सावित्री और पार्वती है। पूर्व मध्यकाल में जब इसका विकास रुक सा गया था, तब नाथों, सिद्धों और विशेषतः मध्यकालीन संतों और भक्तों ने इसकी पुनर्व्याख्या की। इसी प्रकार मुगल काल में हिंदू व मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ तथा एक समन्वयात्मक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन उस समन्वयात्मक संस्कृति में प्राचीन संस्कृति के मूलभूत तत्व विद्यमान थे। इन सभी उतार चढ़ावों के बीच हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं विलुप्त नहीं हुई। मुगल साम्राज्य के बाद स्थापित होने वाले ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का पुनर्जागरण हुआ, लेकिन इस पुनर्जागरण में भी प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विद्यमान थे। युगों युगों के बीत जाने के बाद आज भी हमारे जीवन मूल्य और आदर्श वही है जो वैदिक काल में थे। भारतीय संस्कृति की ये प्राचीनता और स्थिरता भारतीय जीवन के प्रति उसकी अनुकूलता और उपयोगिता स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। यह सत्य है कि कालांतर में उसमें अनेक मिलावटें आ गई,
फिर भी मूल रूप से भारतीय संस्कृति के अनेक अंग भारत के लिए ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के लिए मूल्यवान और आवश्यक बताए जाते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान विल ड्यूरेंट ने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यहाँ ईसा से 2900 वर्ष पहले या इससे भी पहले मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी, रमन और टैगोर तक उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला जारी रहा। ईसा से 8 शताब्दी पहले उपनिषदों से आरंभ होकर ईसा के 800 वर्ष बाद शंकर तथा ईश्वरवाद के हजारों रूप प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक यहाँ हुए। यहाँ के वैज्ञानिकों ने 3000 वर्ष पहले ज्योतिष का आविष्कार किया और इस जमाने में भी नोबेल पुरस्कार जीते हैं। कोई भी लेखक मिस्र, बेबीलोनिया और असीरिया के इतिहास की भांति भारत के इतिहास को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में अभी तक इतिहास का निर्माण हो रहा है, उसकी सभ्यता अभी क्रियाशील है। कवि इकबाल के शब्दों में यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नंबर 2 है संस्कृति की आध्यात्मिकता। किसी भी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दार्शनिक, विचार, कविता, साहित्य और कला आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया वह है अध्यात्म की भावना। भारतीय संस्कृति प्रकृत्या आध्यात्मिकता या धर्म प्रधान है। भारतीय संस्कृति के आलोचकों ने भी इसकी इस विशेषता को स्वीकार किया है। इसी विशेषता के कारण विश्व की यह महान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता इनको अन्य संस्कृति धाराओं से पृथक करती है। भारत में यह विचार सदा से चला आ रहा है कि आँखों से दिखाई देने वाले इस स्थूल संसार से भी परे कोई सत्ता है जिससे जीवन या शक्ति प्राप्त करके यह प्रकृति फल फूल रही है। भारत में यह विचारधारा भी प्रचलित रही कि जो अपने को सब में और सबको अपने में देखता है वही असल में देवता है। इसी विचारधारा के कारण देश में धार्मिकता, सांप्रदायिक द्वेष या घृणा उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी ने प्राचीन वैदिक धर्म को चुनौती दी, लेकिन इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, बल्कि यहाँ के सनातन वैदिक धर्म ने ही उन्हें अपने में ही लीन कर लिया। बौद्ध दर्शन भी यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक बुद्ध की संभावना निहित है। सबको अपने में देखने की भावना ने ही यवन, शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों को भारतीय समाज का अंग बना लिया। यद्यपि हिंदू धर्म में अनेक मत एवं संप्रदाय रहे, किंतु सभी संप्रदायों की मूल प्रेरक शक्ति अध्यात्म भावना रही है। भारतीय चिंतन ने लौकिकता एवं आध्यात्मिकता को जीवन के दो परस्पर एवं पृथक ध्रुवों के रूप में स्वीकार नहीं किया। इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। स्वयं लौकिक का सबसे सुंदर और सबसे उदात्त अलंकरण अध्यात्म है। चाहे राम और सीता हो, चाहे कृष्ण, युधिष्ठिर या अर्जुन, उनके व्यक्तित्वों का आकर्षण उनकी आध्यात्मिकता में अडिग आस्था है। कृष्ण तो व्यक्ति को भीतर से प्रेरित करते हैं, अपनी उपस्थिति मात्र से हृदय को निर्मल कर देते हैं। यद्यपि इस्लाम ने भारतीय संस्कृति पर आघात किया, लेकिन भारतीय विचारकों ने तो इस्लाम के साथ भी अपने धर्म के समन्वय का प्रयत्न किया और इसलिए अलोपनिषद की रचना हुई। मुसलमानों का सूफी संप्रदाय भारत के अध्यात्म, योग, साधना और रहस्यवाद का मुस्लिम संस्करण है। भारतीय धर्म ग्रंथों में मानव की आदि भौतिक प्रगति के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक प्रगति पर भी बल दिया गया। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आध्यात्मिक पद्धतियों पर चलते हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना या अन्य साधनों से सांसारिक जीवन से मोक्ष प्राप्त करना। या अन्य साधनों से सांसारिक जीवन प्राप्त करना कहा गया है। आज भी भारतीयों का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। किसी भी देश की संस्कृति का वास्तविक रूप जानने के लिए उस देश के महापुरुषों को जानना है। यदि हम आधुनिक काल में देखें तो यूरोप के महापुरुषों में मार्क्स, डार्विन, फ्राइड, हिटलर, लेनिन और चर्चिल आदि नाम सुविदित है, जबकि इसी युग में भारत के महापुरुष हैं रामकृष्ण परमहंस, महायोगी अरविंद, महर्षि रमन,
गुरुदेव टैगोर और महात्मा गांधी। यद्यपि यूरोप के महापुरुषों की महानता में संदेह नहीं किया जा सकता, किंतु यूरोप के महापुरुषों में राजनीतिक, वैज्ञानिक, अधिनायक आदि है, जबकि भारत के महापुरुष संत, योगी और महात्मा हैं जिनके जीवन दर्शन में आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई है। यह संस्कृति की आध्यात्मिकता का अकाट्य प्रमाण है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और उसकी आध्यात्मिकता के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।